आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक एवं स्वागत एवं अभिनंदन है। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी तरह की जो बातें आप सभी लोगों के लिए नकारात्मक चीजें आती हैं, जब तक आपके सार्थक भाई मौजूद हैं तब तक नकारात्मकता में जीने का प्रयत्न मत किया करिए, ठीक है। अगर कोई भी कहीं भी नकारात्मक चीजें होंगी, अगर वो शासन स्तर पे हो रही हैं तो उसको सकारात्मकता में बदलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं हो पाता है, फिर भी वो लागू होना ही होना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हम आपको सबसे पहले बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से कि दुनियादारी वाली नकारात्मक खबरें आप सभी तक पहुंचाई जाएं, उसके बाद फिर आपका मनोबल टूटे, ये कार्य कभी भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नहीं करता। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम अपने भाई बहनों के लिए जो भी प्रयत्न करें, जो भी बातें कहें, वो एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एक आप सभी लोगों का मामला है एज रिलैक्सेशन का। उसमें आपने देखा होगा कि एक विज्ञप्ति जिसका प्रेजेंटेशन चल रहा था, मतलब टीजीटी पीजीटी की नियमावली वगैरह का, तो इन तमाम चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा गामागामी थी, क्योंकि 21 से 40 वर्ष की आयु अवस्था उसमें रखने की बात कही गई थी। तो हमने भी आप सभी लोगों से कहा था कि इस पर प्रेजेंटेशन चल रहा है, शासन का प्रस्ताव है, बात सही है, प्रेजेंटेशन होगा इस पे, और ये चीजें कहां तक लागू हो सकती हैं ये देखने वाली बात है। तुरंत तो कोई चीजें लागू नहीं होने चल रही, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है मतलब आप लोगों को ये परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि विद्यार्थियों को मौका कितना मिलेगा। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको मौका कितना मिलेगा। अब गवर्नमेंट तो भाई इस बात को लेकर के भी आश्वस्त है कि चलो हम 5 वर्ष दे देंगे इनको, ठीक। तो एकमात्र तो विचारों का विकल्प बचता क्या है, टीजीटी पीजीटी तो बचता है, इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है ना। सब जगह तो ओवर एज हो जाते हैं वो। अगर वो 40 वर्ष की अवस्था पार की है तो खत्म कहानी उनकी पूरी। सिर्फ टीजीटी पीजीटी एकमात्र जरिया बचता है। उसमें भी इस वायरल विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया गया तो 21 से 40 वर्ष। प्रेजेंटेशन अलग चीज होती है, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण अलग चीज होती है, प्रस्ताव अलग चीज होता है, उसको मान्यता मिलना और उसे लागू करना वो अलग बात होती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी में जो परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है, वो परिवर्तन छात्र हित के लिए हो और छात्रों के विरोध में ना हो, ये कोशिशें हम सभी लोगों की हमेशा से ही रही हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो भी प्रस्ताव होते हैं, कहते हैं कि नए प्रस्तावों को लेकर के बहुत ज्यादा गामागामी होती है, तो चलने दीजिए गामागामी, क्या दिक्कत है। लागू तो उसे शासन को ही करना है ना। तो विद्यार्थी विरोध में कोई काम थोड़ी ना हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग इन तमाम चीजों को लेकर के परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। क्योंकि अगर ऐसी कोई रियलिटी होगी, आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा या आपको उसमें एज मैक्सिमाइज किया जा रहा है, तमाम चीजें वो बातें कही जा रही हैं, अगर ऐसी बातें आप लोगों को देखने के लिए सुनने के लिए मिलेंगी तो सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बताएगा, ठीक है। और अभी आप लोगों को मौका मिलता रहेगा 2026-27 तक, जब तक ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती है तब तक ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तब तक तो बहुत से विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो है वो निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तनों को विद्यार्थियों के जीवन में लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से पूरा डोज दे दे। भाई किसी को अगर बुखार होता है तो वो 4 दिन की अगर दवा लेकर के आता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि बुखार है तो चलो 4 दिन की दवा इकट्ठे खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, है ना। ऐसी परिस्थितियां कॉम्पिटिटिव लाइफ में भी होती है, ठीक है। विद्यार्थियों को आवश्यकता है परिवर्तन की। अगर वो परिवर्तन चाहते हैं या सिस्टम परिवर्तन चाहता है तो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो परेशान इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि टीजीटी पीजीटी में भी 21 से 40 वर्ष होने चल रहा है, ऐसी कोई परिस्थितियां है नहीं फिलहाल, ठीक है ना। मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूं कि आप लोगों को अवसर मिलेंगे, ठीक है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के भी मैं स्पष्ट कर दूं इस चीज को कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही, अब चूंकि गवर्नमेंट नीतिगत डिसीजन नहीं ले सकती है, चुनावी आचार संहिता चल रही है, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि कोर्ट के माध्यम से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इस मामले का क्लेरिफिकेशन होने चल रहा है और आप सभी लोगों को एक उम्मीद जो आप लोग लेकर के बैठे हुए हो कि हमें मौका मिलेगा, हम तैयारी करेंगे, एक अवसर मिल जाए, फिर हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, है ना। तो अगर पूरी ताकत आप लगाना चाहते हैं तो आपको एक अवसर अवश्य मिलेगा, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक, क्योंकि अगर अधिकारी लेवल पे ये चीजें होती या जनप्रतिनिधि लेवल पे ये चीजें होती तो मैं आपको सबसे पहले बता देता। हमें हर जगह से सकारात्मक खबरें मिलती है, इसलिए जब हम विज्ञप्ति देते हैं, जब ज्ञापन देते हैं, तो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलता है, तो हम कैसे आपको नकारात्मक चीजें बता दें। दूसरी बात है कि आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो ये तमाम बातें आपके सामने आ रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के देखिए, एक कहते नहीं कि जब सफलता नजदीक होती है, ठीक है ना, तो मुश्किलें बहुत आती हैं। ठीक, मुश्किलें बहुत आती हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं लगभग 10 महीने तक पढ़ाई किया और जब टीजीटी पीजीटी 2016 के एग्जाम देने के लिए हमें केवल 4 दिन या 5 दिन का समय मिला था, मतलब एकदम पेपर नजदीक आ गया था। उस समय मुझे कंटिन्यू टाइफाइड बुखार चल रहा था, कंटिन्यू, और 102-103 डिग्री जो है मतलब बुखार होता था हमें। मैं इंजेक्शन लेकर के गया था, दवा खा करके गया था एग्जाम देने के लिए। तो 9-10 महीने तक तो सब कुछ सही चला, उसके बाद दिक्कत हो गई। तो इन सारी चीजों को कभी भी निगेटिव अप्रोच के रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, हो सकता है कि ईश्वर आप सभी लोगों का इम्तहान लेना चाहता हो, है ना, और किस्मत भी साथ देगी तो बहुत कुछ बेहतरीन होगा। तो कभी भी नकारात्मक सोच में मत डूबा करिए। जिंदगी सकारात्मकता का ही एक दूसरा पहलू है, यहाँ पे नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, जाहिर सी बात है वो सफल हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीजें, अगर आपका मन कभी निराश हो, मैं आपको एक बात अवश्य बता देना चाहता हूँ, आपका मन कभी निराश हो, आप जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफों और दुखों का सामना कर रहे हैं, मन डिप्रेस्ड हो एकदम, ठीक है ना, दिल टूटा हो, मन टूटा हो, ठीक, अब जरूरी नहीं कि वो अलग परिप्रेक्ष्य में उसको ले लीजिए, तो आप आध्यात्म का सहारा लीजिए। आध्यात्म में बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर से बातें करने की कोशिश करिए, मन को एकाग्रचित रखने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, ओम का जाप करिए। देखिए मन एकाग्रचित होने लगेगा, धीरे धीरे आध्यात्म के माध्यम से आप सारी चीजें जो है बिसराने लगोगे और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में जो है वो प्रवेश करने लगेगी। तो कभी भी निराशा में कोई भी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। जैसे कहते नहीं कि जल्दी का काम शैतान को होता है, तो जल्दबाजी वैसे भी कोई नहीं करना चाहता। उसी तरीके से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप में कोई नकारात्मकता का भाव आ रहा है तो ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताइए, ठीक है, अपने दोस्त मित्रों के साथ बिताइए, ज्यादा से ज्यादा अकेले मत रहिए। ठीक, अपने परिवार के साथ रहेंगे, दोस्त मित्रों के साथ रहेंगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिक बटा रहेगा। रोज आप कम से कम आधे घंटे की जो है स्तुति जरूर किया करिए, ईश्वर को भी याद किया करिए, ठीक है ना। जो ग्रह दशाएं चल रही हैं सब छट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी बहुत से विद्यार्थी चिंतित हैं कि पता नहीं विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, विज्ञापन तो आपका आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी लोक सेवा आयोग अपना क्या परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया? नहीं जारी कर पाया ना। तो इस हफ्ते में आपका बृहस्पतिवार तक परीक्षा कैलेंडर आना था, नहीं जारी हुआ है। अभी तक नोटिस तक नहीं आई कि हमारा पीसीएस आरओ कब होगा। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर होने दीजिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग इस समय खुद ही जो है परेशान चल रहा है, ठीक है ना, वहां के अधिकारी खुद ही परेशान चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को धैर्य पूर्वक थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सकारात्मक होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ विज्ञप्तियां आप लोगों की जारी हो चुकी है, कुछ विज्ञापन आपके आने हैं, ठीक है ना। तो नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? सीधी सी बात है। समय को ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज करिए,
अगर नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? या तो फिर पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, या तो जब पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। बाकी हम सभी लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई होती है ना वो सिस्टम से होती है, ठीक है। अधिकारी वहां पर नौकर साहब बैठे, उनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती। विद्यार्थी किस समस्या में है, क्या उन्हें दिक्कतें हैं, उससे उनका कोई सरोकार नहीं होता। उन तक वो बातें जब पहुंचाई जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बातें शासन तक पहुंचेंगी। इसलिए हम सभी लोग दोनों जगहों पर वो काम करते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचवाते हैं और स्वयं से अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट मीटिंग के पहले पहले आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल वो लोक सेवा के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा और इसमें आप लोगों के विज्ञापन की तिथियां भी स्पष्ट हो जाएंगी कि LD, DRC, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन कब तक आएगा, ठीक है। 10 अप्रैल तक वैसे तो समय दिया गया है, देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2022 के लिए। TGT PGT 2022 पे काम शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अधिकारियों ने ही इस बात को कह दिया है कि TGT में 2 चरण कराना या TET लागू करना थोड़ा सा मतलब जो है वो व्यवहारिक नहीं है, मतलब उस प्रारूप के अनुसार। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन हुआ था। अब ये कोई कह दे कि इस पे सेवा चयन बोर्ड के नियमावली का दबाव है, तो नियमावली सब समाप्त हो चुकी है। अब जो नियमावली है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 2023 है, ठीक है ना, और वही मान्य होगा। अधिकतर चीजें चयन बोर्ड की ही नियमावली से ली गई है, ठीक है ना। अर्हताओं में परिवर्तन किया गया, उसमें कोई दो राय नहीं, अर्हताओं में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जो परीक्षा का प्रारूप है, जो शेड्यूल है, जो चीजें चल रही हैं, वो आपकी समान रूप से हैं, ठीक। अब बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि TGT PGT 2022 में GS आ जाए। अरे भैया, ऐसे ही ना आ जाएगा क्या GS? कुछ नहीं आना है, आपके पुराने पैटर्न पे ही होगा। जो नया विज्ञापन आएगा उसमें आप लोगों को GS वगैरह जो देखने को मिलने होगा वो मिलेगा, लेकिन 2022 में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि विज्ञापन निरस्त हो जाएगा, फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। ये बात हम सभी लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी स्पष्ट कर ली है। इसकी परीक्षा होगी और वो भी जुलाई में होगी, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे भैया हम लोगों को पेपर कब तक हो सकता है, तो आप लोग अगस्त को टारगेट बना करके चलिए, ठीक है ना। अगस्त को टारगेट बना करके चलिए। पहले आप सभी लोगों की वही चीजें चलेंगी, ठीक है। सेंटरों का निर्धारण होगा और अब कोई परीक्षा एजेंसी इस चीज के लिए तैयार तो हो। अरे यार, 50 लाख 52 लाख विद्यार्थी हैं, इतनी मतलब आधा करोड़ तो हो ही गए हैं। अब पता लगे कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अगर हम एक ऐसे नजरिए से देखें कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आएंगे, पेपर देंगे, उन सारी चीजों का मैनेजमेंट करना वास्तव में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और एक बार किसी एजेंसी के क्रेडिट पे दाग लग गया तो दोबारा वो हाथ में लेगी नहीं और दोबारा शासन उसको देगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए फुल प्रूफ इसकी प्लानिंग की जा रही है। इसके तैयारियों में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। तो आप सभी लोगों के पास जो समय बचा हुआ है उस समय को यूटिलाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए कायदे से। हमारे नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के नए विज्ञापन को लेकर के। पदों की संख्या का जो ब्यौरा है वो शासन को भी पता है कि कहाँ कितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं, कहाँ कितने का समायोजन करना है, सारी चीजें उनकी क्लियर हैं, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं, आप देख लीजिएगा 2021 TGT PGT फाइनल होने के बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन आया, ठीक है। वैसे ही मैं इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे दूं, 2022 का एग्जामिनेशन शेड्यूल आने के बाद तत्काल आप सभी लोगों का TGT PGT का विज्ञापन आएगा। और एक बात मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए
अगर कोई विद्यार्थी ये उम्मीद लगा कर बैठा है कि हमको 70,000 मिलेगा, 85,000 मिलेगा, 1,20,000 मिलेगा, तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल तो शिक्षा सेवचन आयोग में होने से रही, स्पष्ट कर दे रहा हूं। अब आप लोगों को जो प्राथमिक स्तर के जो विज्ञापन मिलेंगे 10,000, 15,000, 12,000, 14,000 ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और कोई भी जो है वैकेंसीज आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। कारण ये होगा कि इसके माध्यम से एक एक टीचरों को भेज देंगे, ठीक है ना, तो कंटिन्यू वैकेंसीज भी मिलती रहेंगी और सिस्टम भी चलता रहेगा। ठीक, तो बड़ी वैकेंसियां अब आपको शिक्षा सेवचन आयोग से तो देखने के लिए नहीं मिलने वाली कि आपको 80,000, 90,000 का प्राथमिक शिक्षा भर्ती देखने के लिए मिले। एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि इसी विद्यालय बंद होने के उपरांत इसी जून जुलाई में आप सभी लोगों को प्रमोशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे उन पदों पर सीधा विज्ञापन निकाला जाएगा, सीधी भर्ती के लिए। ठीक, इसमें जूनियर शिक्षक भर्ती भी होगी, इसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी होगी, और इसमें आपकी टीजीटी पीजीटी भी होगी, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी होगी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी कौन भर्ती करेगा, कैसे क्या करेगा, ये सारा डिसीजन आप सभी लोगों का चला गया फिर से उसी बेस पे, जैसे पहले मेरिट बेस पे होता था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी। इसमें मानते हैं कि शिक्षा सेवचन बोर्ड की नियमावली में संशोधन करके इसमें लिखित परीक्षा को समायोजित किया गया था, लेकिन फिर भी बाद में वही कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, वही चीजें हैं। तो हम सभी लोग सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, आप सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम लोग सदैव जागरूक रहते हैं। सपोर्ट तो कर दीजिए एक बार, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दिया करिए। 200, 400, 600 लोगों को देखने के लिए वीडियोस नहीं बनाई जाती। वीडियो बनाने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है, समय, धन, स्वास्थ्य सब कुछ जाता है, तब आप लोगों के लिए एक वीडियो बन पाती है। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, है ना। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।